देखेंगे, इस श्लोक से स्टार्ट करेंगे आज हम। बहुत इंटरेस्टिंग श्लोक है, देखेंगे क्या है। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्याजनोऽपि माम्। देखिए, यान्ति देवव्रता देवान्, जो भी व्यक्ति व्रत लेके देवताओं की उपासना करता है वो देवताओं के पास जाता है। होता है ना, आप देखते हैं काफी लोग जो है वो कुछ ना कुछ व्रत लेकर देवताओं की उपासना करते हैं। जैसे आज एक माता जी थी जिन्होंने हैंड रेस किया था, तो कह रही थी शिव जी को जल चढ़ाती है, तो कुछ व्रत लिया हुआ है उन्हें, तभी तो नहीं छोड़ पा रही है अभी तक वो। देखिए, एक चीज आज प्रभु जी समझा रहे थे कि जो भी व्यक्ति देवी देवताओं की उपासना भी कर रहा है उनसे द्वेष नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनडायरेक्टली वो भगवान की ही सेवा कर रहा है देवताओं के माध्यम से। बस कैसे भी करके उनको हरे कृष्णा महामंत्र का चैंटिंग करवाना स्टार्ट कर दीजिए, भगवान अपने आप बुद्धि देने लगेंगे। अभी भगवान की वो महिमा नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन आगे जाके तो समझेंगे ही। और अभी माता जी तो शास्त्र सुन रही है, 12 राउंड चैंट करती है, तो समझ जाएगी आगे जाके। अभी नहीं समझ पा रही है, इसका कुछ कारण है। तो यही चीज बताई जा रही है यहाँ पे कि जो भी व्यक्ति देवताओं की उपासना करता है वो देवताओं के पास जाता है। पितृ न यान्ति पितृव्रता, जो पितरों की उपासना करता है वो पितरों के पास जाता है। भूतानि यान्ति भूतेज्या, जो भूतों की उपासना करता है वो भूतों के पास जाता है। यान्ति मध्या जिनोपि माम, जो मध्यपान करता है। इसका क्या अर्थ है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। जो भगवान की उपासना करता है, भगवान क्या कह रहे हैं, जो मेरी उपासना करता है वो मेरे पास आता है। तो देखिए, समझने वाली बात है कि भगवान सबसे भिन्न है, तभी तो खुद को अलग बता रहे हैं। आप देखिए ना, देवताओं को अलग कर दिया, पितरों को अलग कर दिया, भूतों को अलग कर दिया। तो भगवान सबसे श्रेष्ठ है, अलग है, तभी तो खुद को अलग बता रहे हैं। तो आप देखिए, यहाँ स्पष्ट श्लोक में बताया जा रहा है, जो देवताओं की उपासना करता है देवताओं के पास जाता है, पितरों की उपासना करता है पितरों के पास जाता है, भूतों की उपासना करता है भूतों के पास जाता है। तो जो भगवान की उपासना करेगा वो भगवान के पास क्यों नहीं जाएगा? सच में आप देखेंगे काफी लोग कहते तो हैं कि हाँ आए हैं तो जाना ही है, पर जानते नहीं है जाना कहाँ है, कहाँ जाएंगे। किसी को भी कोई आइडिया नहीं है कि मरने के बाद जाएंगे कहाँ, मतलब इस देह को छोड़ने के बाद कहाँ जाएंगे, किसी को कुछ आइडिया नहीं है। बस कहते हैं हाँ वहीं जाएंगे वहीं जाएंगे, पर कहाँ, किसी को कुछ आइडिया नहीं है। देखिए क्या कहा जा रहा है, जो देवताओं की पूजा करते हैं वह देवताओं के बीच जन्म लेंगे। जो पितरों को पूजते हैं वह पितरों के पास जाते हैं। जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वह उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं। और जो मेरी पूजा करते हैं वह मेरे साथ निवास करते हैं। भगवत गीता के 90वें अध्याय का 25वां श्लोक है ये। तो स्वयं भगवान ये चीज कह रहे हैं, जो लोग उच्चतर ग्रहों में प्रवेश करने का प्रयत्न कर रहे हैं वह उनमें जा सकते हैं, और जो लोग कृष्ण के ग्रह गोलोक वृंदावन में प्रवेश करने का प्रयत्न कर रहे हैं वे भी कृष्ण भावनामृत की प्रक्रिया से ऐसा कर सकते हैं। तो आप देखिए ना, कोई भी व्यक्ति स्वर्ग लोक जाना चाहता है तो वो उसके हिसाब से अपनी पूरी प्रोग्रामिंग करता है, या कोई भी उच्चतर ग्रहों पर जहां भी जाना चाहता है उसके हिसाब से वो उसकी प्लानिंग करता है। तो जो भी व्यक्ति कृष्ण के पास जाने की प्लानिंग कर रहा है, पूरा प्रोग्रामिंग उसने वैसे किया हुआ है, तो क्यों नहीं जाएगा वो? कृष्ण भावनामृत की प्रक्रिया से ऐसा कर सकते हैं। भारत जाने से पूर्व हमें उसका वर्णन प्राप्त कर लेना चाहिए कि वह देश कैसा है, क्योंकि किसी स्थान के विषय में सुनना वही उसका प्रथम अनुभव है। जानेंगे नहीं, आप देखेंगे
परम पूज्य राधा गोविंद महाराज का लेक्चर सुन रही थी मैं, तो उसमें महाराज क्या बता रहे थे कि अभी आप किसी भी व्यक्ति को कहेंगे जो भक्ति नहीं कर रहा है कि वैकुंठ धाम के बारे में कुछ भी आप उससे डिस्कशन करेंगे, वो जानेगा ही नहीं वैकुंठ धाम है क्या। सबको कल्पना मात्र लगता है भी क्या। तो सुनते नहीं है, इस वजह से उनको पता नहीं है क्या चीज। तो यही चीज यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं, एग्जाम्पल के साथ समझा रहे हैं कि अगर किसी देश में किसी व्यक्ति को जाना है तो वहां जाने से पहले उसके विषय में सुन ले कि वहां है क्या उस देश में। वो ही उसका प्रथम अनुभव है। अब जैसे भगवान के धाम के बारे में हम नहीं सुनते, या सुनते और भगवान के बारे में पता नहीं होता, तो जाके करते क्या वहां। और आप देखेंगे किसी भी व्यक्ति को, कोई भी भगवान की उपासना नहीं कर रहा है, कृष्ण की उपासना नहीं कर रहा है, तो वो क्यों इंटरेस्टेड होगा उनके धाम में जाने के लिए भी। आप खुद सोचिए ना, कोई व्यक्ति है, आपको उसके घर में जाना ही नहीं है, तो फिर आप क्या ही करेंगे जानकर भी। तो ये चीज है, एग्जाम्पल से यहाँ प्रभुपाद समझा रहे हैं कि किसी देश में जाना है तो पहले उसके बारे में सुन लेना ही उसका प्रथम अनुभव है। इसी प्रकार यदि हमें उस ग्रह का परिचय पाना है जहाँ भगवान का निवास है, तो हमें पहले उसके विषय में सुनना होगा। देखिए, किसी भी चीज को सुनने के बाद ही हम जानते हैं। अभी फॉर एग्जाम्पल, धनंजय प्रभु, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, ये आपको नहीं पता था। मैं पूछ नहीं रही हूँ, एग्जाम्पल के लिए समझा रही हूँ। आपको नहीं पता था ये, आपके पेरेंट्स के द्वारा ये चीज आपको बताई गई, तभी आपने वो स्वीकार किया सुन के। आपको खुद को रियलाइज तो नहीं हुआ कि हाँ, मैं इस दिन मेरा जन्म हुआ था, या इस समय मेरा जन्म हुआ था। रियलाइज तो नहीं हुआ, आपको बताया गया और आपने सुन के उसे स्वीकार कर लिया और यही मानते हैं कि हाँ, इस दिन मेरा बर्थडे आता है, मैं इस तारीख को मेरा जन्म हुआ था, आदि इत्यादि। तो यही चीज है कि उस विषय में सुनना जरूरी है। हम तत्काल कोई प्रयोग करके वहां नहीं पहुंच सकते, यह संभव नहीं है। किंतु हमें वैदिक साहित्य में उस दिव्य लोक के अनेक विवरण मिलते हैं। ये चीज हमने कल डिस्कस करी थी कि जितने भी साइंटिस्ट हैं वो रिसर्च करने के लिए अलग अलग प्लैनेट्स पे जाते हैं। कोई चांद पर गया है, कोई कहाँ गया है, लेकिन भगवान के भगवान के धाम में कोई रॉकेट में बैठ के नहीं जा सकता है। भगवान का धाम आध्यात्मिक है, वहां भगवान की मर्जी से ही प्रवेश मिलता है। यह संभव नहीं है। क्या संभव नहीं है? कि कुछ भी रिसर्च करने के हिसाब से रॉकेट में बैठ के वो चला जाए वहां पे। हमें वैदिक साहित्य में उस दिव्य लोक के अनेक विवरण मिलते हैं। उदाहरणार्थ ब्रह्म संहिता कहती है, क्या कहती है? चिंतामणि प्रकरसहे सुकल्पवृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिर्भिपाल्ययन्तम् लक्ष्मीसहस्रशतसम्भवसेव्यमानं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। देखेंगे, मैं उन आदि पुरुष गोविंद भगवान को भजता हूँ जो लाखों कल्प वृक्षों से घिरे दिव्य चिंतामणि समूहों से बने भवनों में लाखों लक्ष्मियों या गोपियों से सादर सप्रेम सेवित है, और जो कामधेनु गौओं को चराते हैं। अच्छा, चिंतामणि का मतलब कौन बताएगा? कोई जानते हैं चिंतामणि? देखिए, चिंतामणि नाम बहुत बार सुना है। चिंतामणि का अर्थ होता है विश फुलफिलिंग। जो हरे कृष्ण महामंत्र का चैंटिंग हम कर रहे हैं वह चिंतामणि है। चिंतामणि, अब कोई भी ऐसे अपनी
लाल भुजक्कड़गिरी करेगा तो वो क्या समझेगा, चिंतामणि का मतलब कि चिंता गायब, चिंतामणि वो मणि जो चिंता गायब कर देती है। हाँ ठीक है, चिंता, लेकिन इसका सही मीनिंग वो नहीं है। चिंतामणि का अर्थ क्या है, विश फुलफिलिंग, हमारी जो भी इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाती है। तभी तो आप देखेंगे कोई भी व्यक्ति शुरू में कोई भौतिक इच्छा से भी अगर हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर रहा है तो उसकी इच्छाएं पूरी होने लगती है, क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र चिंतामणि है। ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है, मैं उन आदि पुरुष गोविंद भगवान को भजता हूँ, गोविंदम आदि पुरुषाम तम हम भजामि, जो लाखों कल्प वृक्षों से घिरे दिव्य चिंतामणि समूहों से बने भवनों में लाखों लक्ष्मियों या गोपियों से सादर सप्रेम सेवित है। तो मतलब बताया जा रहा है कि भगवान जो है, कल्प वृक्ष जो है वो भी विश फुलफिलिंग है। आपको पता है जो भगवान के भक्त है उनको भी कल्प वृक्ष कहा जाता है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जो भगवान के भक्त हैं वो भी कल्प वृक्ष के समान है। कैसे? देखिए, जो भगवान के भक्त हैं उन्हीं के कारण भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में कोई भी वैष्णव आता है, भगवान का भक्त, वो एक माध्यम बन के आता है हमारे जीवन में, डायरेक्टली हमें कृष्णा से कनेक्ट करने के लिए। यहाँ पे जो भी भक्त है उनको भक्ति के बारे में किसी भक्त के द्वारा ही पता चला है, राइट? अपने आप तो सपना आ नहीं गया था, भक्तों के द्वारा ही पता लगता है, भक्तों की संगति से ही भक्ति होती है। तो कल्प वृक्ष है वहां, भगवान के धाम, चिंतामणि समूह से बने भवन है जिसमें लाखों लक्ष्मियां और गोपियां से सादर सप्रेम सेवित है और जो कामधेनु गौओं को चराते हैं। इसी प्रकार भगवत धाम के और भी विस्तृत वर्णन है। तो ये तो सिर्फ एक वर्णन है भगवान के धाम का, ऐसी काफी सारी चीजें हैं भगवान के धाम की। आपको पता है वहां पर भगवान का जो धाम है वहां रोशनी के लिए किसी सूर्य या चंद्रमा की जरूरत नहीं होती या कोई बिजली नहीं होती, स्वयं भगवान के दिव्य शरीर से भगवान का धाम प्रकाशित होता है। ब्रह्म संहिता में इनका विशेष रूप से स्पष्ट उल्लेख है। जो जिज्ञासु परम सत्य की अनुभूति करने का प्रयत्न कर रहे हैं उन्हें परम सत्य के विभिन्न पक्षों पर मन को केंद्रित करने के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। तो देखिए, जो भी व्यक्ति हैं जो परम सत्य को जानने की इच्छा कर रहे हैं, इच्छुक है कि हमें परम सत्य जानना है, उसको अनुभव करने का प्रयास करते हैं, उन्हें परम सत्य के विभिन्न पक्षों पर मन को केंद्रित करने के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। मतलब काफी सारी देखिए चीजें हैं। देखिए, यहाँ परम सत्य कहा जा रहा है तो भक्ति की बात नहीं हो रही। हमने कल 3 स्टेजेस डिस्कस करे थे कि पहले वो ब्रह्म के बारे में जानता है, फिर परमात्मा के बारे में और फिर भगवान के बारे में जान पाता है। 3 चीजें हमने ये डिस्कस करी थी कल, राइट? तो आप देखेंगे कि भक्ति के अलावा और भी काफी सारे वेज होते हैं, काफी सारे ऑप्शंस होते हैं जिसमें व्यक्ति को बताया जाता है कि तुम अपना मन को ऐसे केंद्रित करो, वैसे केंद्रित करो, तब तुम चीजें जान पाओगे। जो निराकार ब्रह्म को केंद्र मानकर साधना करते हैं वह ब्रह्मवादी कहलाते हैं। वो क्या समझते हैं निराकार ब्रह्म मतलब कि, देखिए, जो ब्रह्मवादी है इनकी व्याख्या क्या होती है कि सभी ब्रह्म है, आत्मा और परमात्मा को समान समझते हैं।
भगवान की तो कोई डेफिनेशन या वर्ड होता ही नहीं है इनकी डिक्शनरी में। साधारणतया जो लोग परम सत्य की अनुभूति करने का प्रयत्न करते हैं, वह सर्वप्रथम ब्रह्म ज्योति का अनुभव करते हैं। दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेज, वी डिस्कस्ड दिस टुमारो। जो लोग हृदय में स्थित ईश्वर अर्थात परमात्मा की अनुभूति पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वे परमात्मावादी कहलाते हैं। सेकेंड स्टेज, परम प्रभु अपने पूर्ण अंश के द्वारा प्रत्येक प्राणी के हृदय में स्थित है और ध्यान एवं धारणा द्वारा मनुष्य इस रूप का अनुभव कर सकता है। तो जो भगवान है वो परमात्मा के रूप में हर जीव के हृदय में स्थित है। ठीक है, तो जो व्यक्ति है वो इस चीज पर ध्यान लगाकर और इस चीज की धारणा कर कर एक्सपीरियंस कर सकता है इस चीज को। एक्सपीरियंस का मतलब ऐसा नहीं है कि उसको वो चीज प्रकाशित हो जाएगी। जैसे अभी आप देखिए ना, हम चैंटिंग करते हैं, कभी कभी आंखें बंद कर करके करते हैं, तो हमें भगवान के विग्रह तो दिख जाते हैं या सपने में भी, लेकिन इसका अर्थ तो ये नहीं कि भगवान साक्षात भगवान प्रकट हो गए। तो ये चीज है, वह न केवल प्रत्येक वाणी के हृदय में स्थित है अपितु सृष्टि के प्रत्येक परमाणु में भी व्याप्त है। तो आप देखेंगे बहुत छोटे छोटे जो कीड़े भी होते हैं, जिनका साइज बिल्कुल बहुत छोटा होता है, उनके हृदय में भी भगवान स्थित है। तो यहाँ साइज की बात नहीं हो रही है, वो तो सिर्फ एक कॉस्ट्यूम मात्र ही तो है तो आत्मा ही भगवान के अंश। तो ये चीज बताई जा रही है कि भगवान परमात्मा के रूप में सबके हृदय में स्थित है, चाहे से वो कोई परमाणु ही क्यों ना हो, छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं। यह परमात्मा का साक्षात्कार दूसरा स्तर है। तृतीय और अंतिम स्तर है साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अनुभूति। इस अनुभूति के 3 प्रमुख स्तर हैं। अतः सर्वोच्च परम सत्य की अनुभूति एक जन्म में नहीं हो पाती, इसलिए कहा गया है बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। यदि कोई सौभाग्यशाली हो, देखिए यहाँ पर कितनी इंपॉर्टेंट लाइन बोली गई है, अगर आपने सुना हो तो, एक जन्म में नहीं हो पाती भगवान की प्राप्ति। यदि कोई सौभाग्यशाली हो तो परम सत्य के दर्शन एक क्षण में ही पा सकता है, किंतु साधारणतया ईश्वर तत्व का रहस्य जानने में अनेक वर्ष और अनेक जन्म लग जाते हैं। तो आप समझ पा रहे हैं, ये दूसरी जो मेथड्स हैं उसके बारे में बताया जा रहा है। हमें जो श्रीला प्रभुपाद के द्वारा प्रामाणिक नॉलेज प्राप्त हो रहा है, इसके अलावा जो चीजें हैं, देखिए उसके अलावा तो बहुत कठिन है, सच में बहुत कठिन है। आप देखिए ना, प्रामाणिक जो भी नॉलेज है, बार बार ये चीज रिपीट की जाती है, सच में कितनी ज्यादा प्रबल है। देखिए क्या कहा जा रहा है आगे, अहम सर्वस्य प्रभुवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही अद्भुत है, उद्भुत है, मतलब भगवान से अलग नहीं है कुछ भी। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं, वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। भगवत गीता का 10th.8 श्लोक। देखिए, नॉलेज थ्योरी में तो ये चीज बार बार सुनता है व्यक्ति कि
कृष्ण भगवान है, भगवान कह रहे हैं मुझसे कुछ अलग नहीं है, मैं ही सभी कारणों का कारण हूँ। लेकिन सच में जिसको ये चीज डाइजेस्ट हो जाती है, तो वो क्या इधर उधर भटकेगा? भगवान बार बार यही चीज रिपीट कर रहे हैं कि सभी कारणों के कारण भगवान है, भगवान से कुछ भी अलग नहीं है, सभी भगवान के अंश हैं। लेकिन सच में जिसने ये चीज डाइजेस्ट कर ली, वो कहीं इधर उधर क्यों जाएगा? किसी और की उपासना क्यों करेगा? किसी व्यक्ति को पता लग गया उसके पिता प्राइम मिनिस्टर है इंडिया के, तो फिर वो इधर उधर सेक्रेटरीज के पास में काहे को जाएगा? वेदांत सूत्र भी पुष्टि करता है कि परम सत्य वही है जिससे सबका उद्भव हुआ है। मतलब जिनसे सभी चीजें आई है, वही परम सत्य है। यदि हम वस्तुतः मानने लगे कि कृष्ण ही सबके उद्गम है और हम उनकी आराधना करें, तो हमारे समस्त कर्मों का खाता एक क्षण में ही बंद हो जाए। समस्त कर्मों मतलब कि जो भी कर्म व्यक्ति करता है और वो बंधन का कारण बनता है। आप खुद बताइए ना, जो व्यक्ति भगवान की शरण ले लेगा, तो वो भगवान को संतुष्ट करने के लिए ही उसके सारे कर्म हो जाएंगे। फिर कर्म बंधन, तो यही चीज बताई जा रही है, समस्त कर्मों का खाता एक क्षण में ही बंद हो जाएगा। चाहे से वो कितना ही पुण्य भी कर रहा हो, पाप की बात नहीं आ रही, बहुत परोपकारी काम कर रहा है, लेकिन भगवान को केंद्र में रख के नहीं कर रहा, तो बंधन का कारण तो वो भी बनता है। किंतु यदि कोई व्यक्ति ऐसा विश्वास ना करके यह कहते कि अरे मैं देखना चाहता हूँ कि ईश्वर क्या है, तो उसे परम सत्य के साक्षात्कार के क्रमिक सोपानों से गुजरना पड़ेगा। पहले निर्विशेष ब्रह्म ज्योति की अनुभूति, मतलब देखिए क्या चीज कही जा रही है। जो भी व्यक्ति उसे शास्त्रों की बात बताई जा रही है, पर उसे एज इट इज फॉलो नहीं कर रहा, वो खुद को बहुत बड़ा बुद्धिमान समझ रहा है कि मेरे जैसा बुद्धिमान तो कोई नहीं है, और खुद की बुद्धि लगा के शास्त्र स्वीकार नहीं कर रहा है, तो उसे इन सब झमेलों में पड़ना पड़ेगा। क्या क्या? पहले निर्विशेष ब्रह्म ज्योति की अनुभूति, फिर स्थानीय परमात्मा की अनुभूति, और अंत में भगवान का साक्षात्कार। आ, ये रहे पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर यहाँ। किंतु हमें ये समझ लेना चाहिए कि इस प्रक्रिया में बहुत समय लगता है। तो देखिए ये चीज समझनी चाहिए, जिस प्रोसेस पे हम है, ये डायरेक्ट प्रोसेस है हमें भगवान तक पहुंचाने वाला। और देखिए ये इसका कारण क्या हुआ है, जो भी भक्त, जो भी भक्तों ने स्क्रिप्चर्स के नॉलेज को एज इट इज स्वीकार करके उसको फॉलो कर रहे हैं, वो ही तो बेसिकली इस प्रोसेस तक आ पाए हैं। नहीं तो अगर खुद की बुद्धि लगाते कि नहीं ये तो पता नहीं ठीक बात है या नहीं है, मैं तो खुद रिसर्च करूंगा, तो फिर उसको कितना टाइम लग जाएगा इसका कुछ कहा नहीं जा सकता है। सच में बहुत टाइम टेकिंग चीज है। और आप ये भी तो देखिए ना कि व्यक्ति कुछ भी दूसरी चीजें कर रहा है, डिस्ट्रैक्ट होने के बाद में वापस ये भी तो संभावना है कि वो नीचे गिरे। लेकिन अगर भक्ति कर रहा है, तो वो तो हमेशा के लिए फिक्स हो जाती है, वो तो छीन नहीं होती है। ये चीज समझने वाली है, भक्ति के अलावा जो भी चीजें हम कर रहे हैं, नेक्स्ट बर्थ में वो वहां से कंटिन्यू नहीं होती है, उसको वापस से शुरू से करना होता है। सिर्फ भक्ति ही एकमात्र वो प्रोसेस है जो, अगर किसी भी कारण से अगर इस जन्म में व्यक्ति डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, तो वो अगले जन्म में कंटिन्यू वहीं से कर पाता है। अब आप समझ पा रहे, देख पा रहे कि जो भक्त है उनके लिए सब कुछ इतना आसान कैसे होता है,
क्योंकि वह आसानी से भगवान की भक्ति स्वीकार कर लेता है, वह आसानी से उसको बताया जाता है तो वो स्वीकार कर लेता है कि कृष्ण ही भगवान है और फिर भक्ति करने लगता है। तो कहाँ उसका टाइम खत्म होता है, मतलब खर्च होता है। शुरू से ही उसके लिए सब कुछ आसान बन जाता है। और आप देखेंगे जितने भी जो भी रिसर्चर्स हैं वो रिसर्च करते हैं कि हाँ ये ऐसे है वैसे है। देखिए क्या कहा जा रहा है, किंतु यदि कोई व्यक्ति ऐसा विश्वास ना करके यह कहते हैं, अरे मैं देखना चाहता हूँ कि ईश्वर क्या है, मतलब उसे जो बताया जा रहा है शास्त्र के आधार पर वो चीज वो एक्सेप्ट नहीं करके खुद का लाल भुजक्कड़ गिरी लगाएगा, तो उसे परम सत्य की साक्षात्कार के क्रमिक स्वप्नों से गुजरना पड़ेगा। पहले निर्विशेष ब्रह्म ज्योति की अनुभूति, फिर स्थानीय परमात्मा की अनुभूति और अंत में भगवान का साक्षात्कार। ये रहे पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर यहाँ। तो देखिए बाद में भी रिसर्च करने के बाद वो यही कहेगा कि ये तो सही कह रहे थे कि कृष्ण ही भगवान है। पूरा मतलब आप देखिए ना, इतना टाइम खपाने के बाद में भी निष्कर्ष वही पहुंचा, तो फिर डायरेक्ट ही अगर उसे बताया जा रहा है वहीं से उसकी अगर वो भक्ति स्टार्ट कर लेता तो कितना टाइम उसका बचत, कितने टाइम की बचत हो जाती, इनफैक्ट कितना प्रगति कर जाता वो भक्ति में। लेकिन कुछ जो लोग हैं वो नहीं समझते इस बात को। जैसे एक व्यक्ति है, मैं उनको शुरू से काफी प्रीचिंग करती थी, वो नहीं मानते थे कि कृष्ण ही भगवान है, नहीं शिव जी है ना, वो है देवों के देव, वो है सबसे। देखिए ये चीज मैंने आपको बताई थी कि कोई व्यक्ति देवी देवताओं की उपासना भी कर रहा है तो उनसे द्वेष नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनडायरेक्टली वो भगवान की ही उपासना कर रहा है। समझना चाहिए कि गुणों से प्रभावित होने के कारण अभी वो नहीं एक्सेप्ट कर पाता है इस चीज को कि कृष्ण भगवान, कृष्ण ही भगवान है। तो अभी उनकी मतलब घर में कुछ हो गया, उनकी मम्मी एक्सपायर हो गई, तो अब वो कहने लगे कि हाँ अब मैं सब कुछ मानूंगा, जो भी आप कहोगे आई विल फॉलो दैट। तो आप देख रहे हैं एक टाइम फेज आता है जिसपे व्यक्ति स्वीकार करता है, लेकिन प्रीचिंग करना नहीं छोड़ना है, कॉन्स्टेंटली प्रीचिंग करते रहना है, राइट। और आप देखेंगे कि जो भी व्यक्ति प्रामाणिक शिष्य के साथ भक्ति कर रहा है, प्रामाणिक शिष्य मतलब जो प्रामाणिक परंपरा में नॉलेज एक्सेप्ट कर रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं, उनके साथ में जो भी व्यक्ति भक्ति कर रहा है उनके साथ क्या होता है, क्या कहा जा रहा है, जब अनेक वर्षों की खोज के उपरांत साधक को परम सत्य की अनुभूति हो जाती है तो वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि वासुदेवः सर्वम इति, वासुदेव ही सब कुछ है। वासुदेव कृष्ण का एक नाम है और इसका अर्थ है वह प्रभु जो सर्वत्र व्याप्त है। तो आप देखिए जो भी प्रामाणिक शिष्य, जो भी गुरु परंपरा में ज्ञान प्राप्त करके भक्ति कर रहे हैं, जो भी भक्त, अगर उनके साथ में कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है तो उसकी स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, वो डायरेक्ट यहीं से तो कर रहा है, वासुदेवः सर्वम इति। शुरू से ही उसने एक्सेप्ट कर लिया कि कृष्ण भगवान है, शुरू से ही भक्ति करने लग गया, कुछ भी इधर उधर की चीजों में वो नहीं लगा, तो उसकी तो शुरुआत ही यहीं से हो गई। लेकिन जो अपना दिमाग लगाते हैं, लाल भुजक्कड़ गिरी करते हैं कि नहीं मैं तो रिसर्च करूंगा, ये कैसे है कैसे नहीं है, तो उसका कितना टाइम खप गया। जैसे आप देखिए कि हमें थर्ड फ्लोर पर जाना है, तो कोई व्यक्ति सीढ़ियों से जाता है और कोई व्यक्ति लिफ्ट से वहां पहुंचता है, तो क्या अंतर रहा, स्पीड का अंतर रहा, लेकिन जो लक्ष्य है थर्ड फ्लोर वो तो एक ही है, वही जाना है।
लेकिन अब देखिए जो व्यक्ति अपना दिमाग लगाए कि अरे ये तो एक कमरा सा है, डब्बा है, इसमें बैठ के कैसे हम ऊपर तक थर्ड फ्लोर पर चले जाएंगे, तो फिर उसका क्या? ठीक है, तुम सीढ़ियों से ही जाओ, घूमो सीढ़ियों में ही, अगर तुम्हें नहीं मानना है तो ये चीज है। वासुदेव कृष्ण का एक नाम है और इसका अर्थ है वह प्रभु जो सर्वत्र व्याप्त है, हर जगह है कृष्ण। वासुदेव ही सबका मूल है। यह अनुभव करके मनुष्य प्रभु की शरण में जाता है। माम प्र, प्रपद्यते, शरणागति ही चरम लक्ष्य है। देखिए यहाँ प्रभुपाद कितनी अमेजिंग चीज कह रहे हैं। क्या बात कह रहे हैं कि माम प्रपद्यते, भगवान को जानने का एकमात्र जो विकल्प है, तरीका है, वो क्या है? भगवान की शरण लेना। देखिए एक मतलब ये चीज आ सकती है दिमाग में कि इतने सारे जो भी ऋषि मुनि हैं वो तो इतने साल तक बहुत बहुत तपस्या करते हैं, उसके बाद में उन्हें भगवान की प्राप्ति होती है। तो हम तो इतने हीन हैं, हम तो कलयुगी जीव है, कलयुग में हम कलयुग में हैं, तो हमें इतनी जल्दी भगवान की प्राप्ति कैसे हो जाएगी? इसी जन्म में, एक ही जन्म में कैसे प्राप्ति हो जाएगी? तो देखिए जो गुरु महाराज हैं वो खुद इस बात पे क्या कहते हैं कि आपके साधन पर निर्भर करता है कि आपने साधन कौन सा पकड़ा है। जैसे आपको किसी स्थान पर जाना है, वृंदावन ही जाना है फॉर एग्जाम्पल, या कुछ किसी और शहर में जाना है आपको, तो अब आप वहां पे ट्रेन से जाते हैं और आप या उससे वहां पर प्लेन से जाते हैं, तो साधन का फर्क तो पड़ेगा कि आप कैसे जाते हैं। तो परम पूज्य राधा गोविंद महाराज के लेक्चर में ही ये बात मैंने सुनी थी कि अभी ये जो टाइम चल रहा है ये भगवान के नाम का चल रहा है। कोई भी व्यक्ति भगवान का नाम जप कर रहा है, उनकी कथा सुन रहा है, तो वो निश्चय ही तर जाएगा, निश्चय ही उसे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन अब ये छोड़कर वो कुछ और चीजों में लग रहा है कि मैं तो हवन करूंगा, यज्ञ करूंगा, या दूसरी तपस्या में लग रहा है, तो फिर तो वो टाइम के हिसाब से नहीं चल रहा है। ये तो वही बात हुई कि बैंक अभी बंद है और बैंक के बंद होने के टाइम पे आप बैंक में जाते हैं ताकि आपको पैसे प्राप्त हो जाए, तो ये कैसे संभव है? अभी टाइम जो है वो नाम जप का चल रहा है, श्रवणम कीर्तनम, यही श्रेष्ठ है। और जो भी इस प्रोसेस को फॉलो करता है निश्चय ही उसे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। आर्टिफिशियल चीज तो नहीं है। आप खुद देख रहे हैं कितने से टाइम पर कितना ज्यादा क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है कितनी जल्दी। तो समझना चाहिए कि ये कितना प्रबल साधन है। प्लेन में बैठे हैं हम और बाकी जो भी अपना दिमाग लगा रहे हैं, हाँ उससे भी शुद्धिकरण होता है, लेकिन स्पीड का मैटर करता है ना। जब हमें पता है, आप देखिए ना, श्रवण कीर्तन कितना ज्यादा इजी है, बहुत ही सरल साधन है ये देखा जाए तो। बाकी सारी चीजों में कितनी सारी मतलब फॉर्मेलिटीज कह सकते, कितना दिमाग बचाना है। और श्रवण कीर्तन कितना रिलैक्सिंग है, आराम से बैठ के चैंटिंग करो, सुनो आराम से बैठ के की कथा सुनो। कहाँ कुछ हार्ड है इसमें? कुछ भी तो हार्ड नहीं है। तो जो इतना मतलब सरल साधन है प्लस स्पीड इतनी फास्ट है, तो क्यों नहीं इस ही प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए? तो देखिए एक और बात मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि हम तो ये सब देख सकते हैं ना कि यहाँ पर जो भी वस्तु है, जैसे कभी किसी को डाउट भी होता है, तो आप खुद देखिए अपने आसपास जो भी वस्तुएं हैं,
ये निश्चय ही देखकर आप पता तो ये तो कह सकते हैं ना कि यहाँ जो भी व्यक्ति उपस्थित है उनमें से तो किसी की भी वो वस्तु नहीं है। कैसे? प्रमाण क्या है? क्योंकि अगर कोई भी वस्तु किसी भी व्यक्ति की होती तो फिर वो अपने साथ उसे लेकर जाता मरने के बाद, मतलब जब भी देह छोड़ता है। इनफैक्ट देह भी खुद का नहीं है, खुद के साथ नहीं ले जाता, तो बाकी चीजों का तो कहना ही क्या। तो किसी का कुछ भी तो नहीं है। तो प्रश्न तो यहीं पर उठ जाता है कि फिर ये चीजें हैं किसकी, जो भी वस्तुएं हम देख रहे हैं। हाँ, अब ये अलग चीज है कि हमको पता नहीं है कि ये किसकी चीज है, तो इस वजह से व्यक्ति खुद की समझ पे उसको भोगने लगता है कि पता तो है नहीं किसकी है, तो खुद की मान लेता है। जैसे माइक यहाँ पड़ा है, पता नहीं किसका है, तो किसी को पता तो है नहीं किसका है, तो मेरा हो गया ये। ऐसे ही तो सोच रहे हैं व्यक्ति, जो भी लोग हैं, जो भी वस्तु है, पता नहीं है किसकी है, किसी को पता नहीं है, तो मेरी हो गई, मैं इसको भोगूंगा। लेकिन आप देखिए, जो भी व्यक्ति नॉलेज ले रहा है वो ही इस चीज को जान सकता है कि हर एक जो वस्तु है वो भगवान की है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ठीक है। तो देखिए प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि शरणागति ही चरम लक्ष्य है, चाहे इसे कोई तुरंत ऐसा करे अर्थात शरणागत हो या अनेक जन्मों की शोध के उपरांत। दोनों ही स्थितियों में यह अनुभव करके शरणागति होनी आवश्यक है कि प्रभु महान है और मैं उनका तुच्छ सेवक हूँ। तो देखिए, जो भी व्यक्ति इस चीज को समझ के भगवान की शरण ले लेता है, मतलब जो भी बुद्धिमानी व्यक्ति है, जो भी ज्ञानी है, एकमात्र भगवान को समझ लेगा तो वह तुरंत उनकी शरण ले लेगा। अच्छा, एक और चीज यहाँ क्या समझने वाली है कि देखिए क्या समझने वाली है, इस रहस्य को जानकर बुद्धिमान पुरुष तुरंत ही कृष्ण की शरण ले लेता है और अनेक जन्म लेने के लिए प्रतीक्षा नहीं करता। वह समझ लेता है कि वह रहस्य प्रभु ने जीवों पर अपनी अनंत कृपा के कारण ही प्रकट किया है। तो देखिए, ये एक रहस्यमय बात है कि भगवान की शरण लेने से जो व्यक्ति है वो सभी भव बंधनों से मुक्त हो जाएगा। अब इससे बात क्या समझ आ रही है कि भगवान की शरण लेना वो दुखमय नहीं है। समझ रहे हैं? भगवान की शरण लेना कोई दुखमय चीज नहीं है कि कोई व्यक्ति दुख में है तो ही भगवान की शरण ले। और भगवान खुद इस रहस्य को बता रहे हैं, तो एक तरह से भगवान अपनी कृपा प्रकट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान खुद हेल्पलेस है, कि भगवान को कुछ सपोर्ट चाहिए इसलिए अब चाह रहे हैं कि सब उनकी शरण में आए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। भगवान जब ये चीज कह रहे हैं तो वो हम पे ही कृपा है भगवान की। उनकी शरण लेने से ही हम तर सकते हैं। हम सभी भौतिक जगत के त्रिविध तापों को भोग रहे बद्ध जीव है। अब प्रभु अपनी शरणागति के प्रक्रिया द्वारा हमें इन त्रिविध तापों से मुक्त होने का सुअवसर दे रहे हैं। देखिए, इससे एक बात क्या समझ में आनी चाहिए कि भगवान के अलावा कोई और सत्ता नहीं है। सत्ता कह सकते हैं कि सच्चाई। तो किस भाव से फिर हमें भगवान की शरण में जाना चाहिए, क्या भाव रखना चाहिए? अच्छा, शरण का मतलब समझ रहे हैं? शरण का क्या मतलब है? भगवान की शरण में जाने का मतलब क्या है कि जो भी हम कर रहे हैं, जो भी वस्तुएं हम सोचते थे कि हमारी है, अपने यूज के लिए, अपना
स्वामित्व जताने की बजाय उस वस्तु को भगवान की सेवा में लगाइए। और इसके बहुत सारे वेरिएशंस हैं। आप खुद देखिए, देखिए इस बात पे मुझे कभी कभी बुरा भी लगता है कि जो व्यक्ति है उसकी जितनी कैपेसिटी है, जो क्षमता है, उसको वो सही जगह पर यूज नहीं कर रहा है। जो मानव है, जो भी जीव है, भगवान की ही तो रचना है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो मनुष्य है वो बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन अपना जो टैलेंट है वो सही जगह नहीं लगा रहे हैं। बिना मतलब की चीजों को प्रायोरिटी देकर अपनी जो क्षमता है उसका कह सकते हैं दुरुपयोग कर रहे हैं या सही उपयोग नहीं कर रहे हैं। तो देखिए ये हमें खुद ही देखना होगा कि हम कैसे, मतलब किस चीज में हम ज्यादा कैपेबल हैं। वैसे तो सारी ही चीजें हम कृष्ण से संबंधित कर सकते हैं, बट जैसे किसी को गार्डनिंग, सपोज कीजिए गार्डनिंग करना पसंद है किसी को, तो भगवान तो कुछ भी वो पौधे वगैरह जो भी उगाए या तुलसी का पौधा लगाए, भगवान को चढ़ा सकता है, भगवान को फूल अर्पित कर सकता है। देखिए ये चीजें जब हम सुनते हैं, सुनने में बहुत छोटी लगती है कि भगवान को फूल चढ़ाना है या भगवान को पानी देना है, तुलसी चढ़ानी है, लेकिन इनका लाभ अनंत है। भगवान खुद कृपा कर रहे हैं जीवों पे। कृष्णा मतलब इतने ज्यादा कृतज्ञ है। कृष्णा हमेशा वेट करते रहते हैं कि हम कभी तो कुछ अच्छा काम करें, कभी तो कुछ सही चीज करें हम। कृष्णा हमेशा इस चीज के लिए वेट करते हैं। तो देखिए इस चीज से ये चीज समझ में आनी चाहिए कि भगवान के अलावा कुछ कोई और सत्ता नहीं है। तो फिर व्यक्ति किस भाव से व्यक्ति को भगवान के पास जाना चाहिए कि इनके अलावा और कुछ सच है ही नहीं। और ये चीज सही तो है। आप देखिए ना, यहाँ पर जो भी चीजें हैं वो कुछ टाइम के लिए तो है, हमेशा के लिए कहाँ है। इससे क्या पता लग रहा है कि भगवान के अलावा और कोई सत्ता है ही नहीं। भगवान पे हम पूरी तरह से आश्रित नहीं हो पा रहे, हो सकता है अभी हम पूरी तरह से सरेंडर नहीं कर पा रहे हैं, बट फिर भी हम आपकी ही शरण लेंगे, कहीं और नहीं जाएंगे हम। जैसे आप देखिए जो मछली है, मछली के एग्जांपल से समझेंगे। जो मछली है वो जितनी मात्रा में पानी में जल का आश्रय लेगी, जितनी मात्रा में, उतना ही वो सुखी रहेगी। अब इससे समझ आ रहा है कि भगवान की शरण लेना दुखदाई नहीं होता है, क्योंकि मछली का स्वभाव ही है कि वो पानी में ही खुश रहेगी। तो फिर शरण लेना दुखदाई कैसे हुआ? जब मछली पानी की शरण लेकर ही, पानी का आश्रय लेकर ही सुखी रहेगी, तो फिर उसके लिए ऐसा कैसे कहा जा सकता है कि अगर वो पानी का आश्रय ले रही है, जल का आश्रय ले रही है, तो उसके लिए वो दुखदाई है। बल्कि जितनी मात्रा में वो जल का आश्रय लेती है उतना वो सुखी रहती है। और जैसे ही पानी से वो अलग होगी, तुरंत दुख स्टार्ट हो जाएगा। तुरंत दुख स्टार्ट हो गया जैसे ही पानी से वो अलग हुई। तो यहाँ पर समझना चाहिए, शरणागति का मतलब समझ पा रहे कि जो कुछ भी है भगवान आपकी शरण में, आपके पास में जो भी है उसको भगवान की सेवा में प्रयोग करिए। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल एक चीज मुझे याद आई थी, जिनको भी जॉब करना पड़ता है, प्रभुपाद खुद इस चीज को कहते हैं कि जॉब करने का जो मैक्सिमम टाइम है वो 8 आवर्स होना चाहिए। दिस इज नॉट मिनिमम टाइम, मैक्सिमम 8 आवर्स।
ऐसा ऐसा तो कहा गया है ना कि जिनको जॉब करना पड़ रहा है, ठीक है जॉब करिए, उसके बाद में जितना टाइम बचता है भक्ति करिए। तो ऐसा नहीं 16-17 घंटे जॉब कर रहे हैं और फिर भक्ति। आप देखेंगे अगर इतना ज़्यादा टाइम हम किसी और कृष्णा से इतर चीज़ में लगाते हैं, तो फिर भक्ति में इतना कंसंट्रेशन रहता भी कहाँ है? सारे दिन भर तो वो जो जिसमें हम लगे रहते हैं, वो ही चीज़ें घूमती रहेगी दिमाग में। तो इसलिए प्रभुपाद ने खुद ने कहा है कि 8 आवर्स मैक्सिमम टाइम है और जॉब के लिए 8 आवर्स इज मैक्सिमम और 16 राउंड्स इज मिनिमम। 16 राउंड्स मैक्सिमम नहीं है और 8 आवर्स मिनिमम नहीं है। सुनाई दे रहा है या म्यूट हो गई मैं? 8 आवर्स इज मैक्सिमम एंड 16 राउंड्स इज मिनिमम। ठीक है। यहाँ कोई जिज्ञासु यह पूछ सकता है कि जब परम प्रभु का व्यक्तित्व ही मनुष्य का चरम लक्ष्य है और मनुष्य को प्रभु की शरण में जाना ही पड़ेगा, तो इस संसार में उपासना की इतनी सारी पद्धतियां क्यों है? इस प्रश्न का उत्तर, ठीक है, देखिए ये जो श्लोक है वी विल कंटिन्यू इट टुमारो। एक बार मैं एक चीज और कहकर यहाँ रुकूंगी कि यहाँ क्या कहा जा रहा है कि जो भगवान है वो इस रहस्यमय चीज को बताकर अपनी अनंत कृपा प्रकट कर रहे हैं सभी जीवों के लिए। हम सभी भौतिक जगत के त्रिविध तापों को भोग रहे बद्ध जीव है, नो डाउट। त्रिविध ताप सभी को झेलने पड़ते हैं। ये किसी की उपाधि पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है कि कोई बहुत बड़ा आदमी हो गया, बड़ा इन सेंस उपाधि में, तो उसको त्रिविध ताप नहीं सपाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए जो मच्छर प्रभु है वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, वो सबको काटते हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। तो दिस इज वन ऑफ द त्रिविध ताप। कौन सा ताप है ये अनीता माता जी? कौन सा ताप है? मच्छर काट रहा है तो देखिए, मच्छर काट रहा है तो आदि भौतिक ताप हुआ, कलेश, आदि भौतिक क्लेश हुआ, राइट? दूसरे जीव से हमें मिल रहा है तो ठीक है, ये चीज हो गई कि त्रिविध तापों को भोग रहे बद्ध जीव है। अब प्रभु अपनी शरणागति की प्रक्रिया द्वारा हमें इन त्रिविध तापों से मुक्त होने का सु अवसर दे रहे हैं। ठीक है, देखिए एक लाइन हमेशा याद रखिए दैट जब भी व्यक्ति कोई भी भक्त सेवा करने लगता है तो मन में हमेशा एक चीज रहनी चाहिए दैट वी आर इनसिग्निफिकेंट सर्वेंट्स। समझ रहे हैं? इनसिग्निफिकेंट सर्वेंट मतलब अगर किसी भी कोई भी भक्त भक्ति कर रहा है और उसके दिमाग में उसके मन में ये चीज आ गई कि मैं तो बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, मेरे जैसा तो कोई पुण्य आत्मा नहीं है, मैं तो बहुत बढ़िया बढ़िया काम कर रहा हूँ, तो फिर वहीं पर हो सकता है उसके वो ही चीज उसके पतन का कारण बन जाए। ऐसा होता है। प्राउड नहीं आना चाहिए कभी भी। जितनी भी सेवा हम कर पा रहे हैं, हम में कुछ भी कैपेसिटी नहीं है कि हम कुछ भी करें। भगवान ही हमें एक माध्यम बनाकर हमसे सब कुछ करवाते हैं। जैसे कोई प्रीचिंग भी कर रहा है या कुछ भी कोई भी सेवा कर पा रहा है तो कभी प्राउड नहीं होना चाहिए। बस ये चीज हमेशा याद रखिए दैट वी आर इनसिग्निफिकेंट सर्वेंट ऑफ कृष्णा। अच्छा, एक और चीज समझने वाली क्या है कि भगवान के प्रति लिए जो भी सेवा होती है वो कोई भी बहुत छोटी या बहुत बड़ी सेवा नहीं होती है कि ये जैसे माला बना रहे हैं तो ऐसा नहीं है बहुत छोटी सेवा हो गई और बहुत सारे भक्तों के लिए हम प्रसाद बना रहे तो बहुत बड़ी सेवा हो गई। कुछ भी छोटी या बड़ी सेवा नहीं होती है भगवान के लिए। ठीक है, सो वी शुड ट्राई टू बी सॉफ्ट हार्टेड। हमेशा बहुत नम्र रहना चाहिए हमें। आप देखिए ना जितने भी गुरु महाराज हैं
कितने नम्र हैं, कितने नम्र रहते हैं हमेशा, कोई प्राउड नहीं। कितने ज्यादा नम्र रहते हैं हमेशा। तो हमेशा ये बात ध्यान रखिए दैट वी कैन नॉट बी मोर देन एन इनसिग्निफिकेंट सर्वेंट। कभी भी नहीं। इनसिग्निफिकेंट का मतलब होता है जो इम्पोर्टेंट नहीं होता। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भगवान हमारी सेवा नहीं देख रहे हैं। बस ये नम्र रहने के लिए हमेशा ये चीज हमें याद रखनी चाहिए कि हम हमारी काबिलियत से कुछ नहीं कर रहे हैं। हमें कुछ भी काबिलियत नहीं है। कृष्ण है जो हमसे सब कुछ करवा रहे हैं। ठीक है। सो वी विल स्टॉप हियर। किसी का कुछ क्वेश्चन तो नहीं है। ये जो श्लोक है वी विल कंटिन्यू इट टुमारो। श्रीला प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे।